डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिक्रूटमेंट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ऐसा लग रहा है कि भाई डायरेक्ट एंट्री पे बिल्कुल गाज गिरा बैठा है। जी हाँ, हाल ही में जो ग्रेजुएट्स के लिए एंट्री थी, टीजीसी और एसएससी एंट्री, उसमें उन्होंने कहा कि हम अब रिटन टेस्ट डालेंगे और डायरेक्ट एंट्री बिल्कुल बंद कर देंगे। यानी कि रिटन टेस्ट हम डालेंगे ही डालेंगे और उसके थ्रू ही अब इन दोनों एंट्रीज को रूट करेंगे। इस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जल्दी से इसी चैनल पे वो वीडियो देख लीजिए, जहां पे मैंने थंबनेल है डेथ ऑफ डायरेक्ट एसएसबी एंट्रीज। लगता है वो बात सच में फौज ने सुन ली और अब टीएस की भी वो डायरेक्ट एंट्री की डेथ कर। जी हाँ एस्पिरेंट्स, नमस्कार, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। नो मोर डायरेक्ट एंट्री इन 10+2 टीएस एंट्री। जी हाँ, 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम जो डायरेक्ट एंट्री थी, डायरेक्ट मतलब आपके जेई के मार्क्स के बेसिस पे फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट करते थे और डायरेक्टली एसएसबी इंटरव्यू में बुलाते थे। अब उसमें संशोधन हो गया, अब उसमें चेंजेस हो गए और अब उसमें क्या चेंजेस हुए हैं चलिए समझते हैं। सबसे पहले व्हाट इज 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम। 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम भारत की वो इंडियन आर्मी की एंट्री है जिसके तहत इंडियन आर्मी मेक्स इंजीनियर्स आफ्टर 10+2। मतलब आप 10+2 खत्म करिए और आर्मी आपकी पूरी इंजीनियरिंग की कॉस्ट बेयर करेगा, आपको इंजीनियर बनाएगा और आर्मी आपको परमानेंट कमीशन दे देगा। यानी कि आप वर्दी भी पहनेंगे, देश की भी सेवा करेंगे और आप आर्मी में ऑफिसर भी बनेंगे। 3 बेनिफिट्स, सेना में अफसर, देश की सेवा, प्लस आप इंजीनियर। और भैया छोटा मोटा नहीं, प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है, भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली की आपको डिग्री मिलती है। इट्स अ एंट्री इन विच कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग इज बोर्ड बाय इंडियन आर्मी। कॉस्ट पूरी जो है वो इंडियन आर्मी बेयर करता है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इस एंट्री में 90 होती है। सिर्फ लड़के इस एंट्री का फॉर्म भरते हैं। लेट 1990 में इस एंट्री का जन्म हुआ था, इस एंट्री को रेस किया गया था। 2000 से 2020 तक एंट्री में के लिए 10+2 टीएस की एंट्री के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में मार्क्स चाहिए होते थे। पहले जेई की रैंक नहीं चाहिए होती थी। पहले क्या था, उम्र 16.5 से 19.5 चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 80-90% है, आ जाओ जी डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू के लिए। लेकिन 2021 से 10+2 टीएस एंट्री को जेई के थ्रू रूट कर दिया गया। मतलब आपको जेई का एग्जामिनेशन देना कंपलसरी कर दिया गया। अब उम्र कितनी चाहिए, उम्र चाहिए 16.5 से 19.5। आज की तारीख में 10+2 पीसीएम 60% चाहिए, जेई के एग्जाम देना चाहिए और रैंक जो है वो 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में होनी चाहिए। अगर ये सब है तो आपको डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू के लिए फौज बुलावा दे देती है। आप सेलेक्ट हो जाते हो तो 4 साल की कैडेट ट्रेनिंग विंग में ट्रेनिंग करते हो, 3 साल सीटीडब्ल्यू में और 1 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। उसके बाद कॉम्बैट इंजीनियर बनते हो। कॉम्बैट इंजीनियर जो होते हैं वो कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स में, कॉर्प्स ऑफ ईएमई में, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स में जाते हैं। अब ये तो था पहले का पैटर्न, पर अब 2027 में प्रपोज्ड चेंज क्या किया है, प्रपोज चेंज क्या किया है कि भैया अब रिटन टेस्ट विल बी इंट्रोड्यूस लाइक एनडीए। जैसे एनडीए का पेपर होता था वैसे ही 10+2 टीएस के डायरेक्ट एंट्री को इनडायरेक्ट कर दिया थ्रू रिटन एग्जामिनेशन। कि पहले तुम जाओ भाई रिटन एग्जामिनेशन दो, रिटन एग्जामिनेशन के बाद जो बच्चा क्लियर करेगा वो फिर एसएसबी इंटरव्यू में आएगा। एक बात और सोचने वाली है, हो सकता है आने वाले समय पे ये चेंज कि अब इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पहला बैच लड़कियों का पहुंच गया है। यू नेवर नो कि 10+2 टीएस एंट्री में गर्ल्स भी आ जाए। जी हां, आपकी क्या राय है, क्या 10+2 टीएस एंट्री में गर्ल्स आ सकती हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये चेंज जो है, एक चेंज तो बिल्कुल तय है कि रिटन टेस्ट होगा। ये चेंज अभी तय नहीं है कि 10+2 टीएस में लड़कियों का आना होगा या नहीं आना होगा। पर एक बात तो तय है कि 2027 से 10+2 टीएस में लड़कियां आएंगी। अरे 10+2 टीएस में
एक बात तो तय है कि 10+2 टीएस की एंट्री अब रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू हो जाएगी। डेथ हो गई है डायरेक्ट एंट्री की। अगर आप 10+2 टीएस एस्पिरेंट हैं तो 2026 में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2026 में अभी भी जेई रैंक के बेसिस पे आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। और अगर आपको एसएसबी के लिए कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है तो आप कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर के गाइडेंस में ये तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट थे भैया। जी हाँ, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के वो डिप्टी प्रेसिडेंट थे। डिप्टी प्रेसिडेंट मतलब समझते हो, पूरा का पूरा सिलेक्शन बोर्ड के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके ठीक नीचे सीनियर इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे। और एक बोर्ड नहीं, प्रयागराज के 2 बोर्ड और भोपाल के 2 बोर्ड। भैया 8 साल सर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुके। अगर आप 10+2 टीएस को लेके सीरियस हो, कॉम्बैट इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आप त्रिशूल आओ, क्योंकि त्रिशूल के पास लेगेसी है सिलेक्शंस की। त्रिशूल के फाउंडर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने 2003 में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना की थी। आज टीएस 45 बैच हो, 46 हो, 47 हो, 51 हो, 52 हो, हर बैच में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने सिलेक्शंस दिए हैं। अगली बारी आपकी। जी हाँ, अब टीएस 55 का कोर्स चल रहा है। आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्रयागराज ब्रांच में आए, जहां कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर बैठे हुए हैं। वो आपको 10+2 टीएस एसएसबी के लिए जोर शोर से तैयार करेंगे। 10+2 टीएस की एसएसबी का ये चेंज आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के हेल्पलाइन नंबर पे फोन करें और किसी भी डाउट के लिए, डिटेल्स के लिए हमारे कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव से बात करें। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।